हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th की ईवीएस यानी साइंस की प्रैक्टिस वर्कशीट, जो कि आपके फाइनल पेपर के लिए दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर बताइए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पढ़ते हैं इनको। इस खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस आदि उग आता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश में किस प्रसिद्ध खेती के बारे में बताया गया है। बच्चों, इसमें झूम खेती के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। ख, दामजी भाई ने बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया था और कीड़ों से बचाने के लिए उसमें डैश की पत्तियां बिछाई थीं। तो बच्चों, पाठ में लिखा था कि दामजी भाई ने उसमें नीम की पत्तियां बिछाई थीं। ग देखिए, खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके डैश से है, न कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। सही उत्तर है खेल, क्योंकि खिलाड़ी की योग्यता को हम उसके खेल से ही पहचानते हैं। घ देखिए, कक्षा के समय भूकंप आने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हमें एक दूसरे को धकेलते हुए गिराकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्रश्न देखिए अगला, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। बच्चों, यहाँ पर दमकल केंद्र का 102 और एम्बुलेंस का 103, ये दोनों ही मिलान सही नहीं है। दमकल केंद्र का नंबर है वह होता है 101 और एम्बुलेंस का नंबर होता है 102। आप इस बात पर ध्यान अवश्य दें। प्रश्न 4 देखिए, मिन्नी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है? हमें लगता है कि चाय उसकी फूंक से ज़्यादा गर्म थी, तभी उसने ठंडी करने के लिए फूंक मारी। प्रश्न 2 देखिए, अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नारायण को साबरमती आश्रम में आने वाले मेहमानों को किसकी सफाई का काम सिखाना पड़ता था? तो वे टॉयलेट की सफाई का काम सिखाते थे। दूसरा प्रश्न देखिए, सानिया मिर्ज़ा किस खेल की खिलाड़ी हैं? सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेल की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, जात्रेया भाई के घर में चूल्हा जलाने के लिए किस वस्तु का अधिकतम प्रयोग होता था? जात्रेया भाई अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए सबसे ज़्यादा टायरों के रबड़ के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। गुजराती में ऊंधियों का मतलब क्या है? तो गुजराती में ऊंधियों का मतलब है उल्टा। कुछ सालों में दामजी भाई के गांव में कई बदलाव आए थे। कुछ लोग सिंचाई के लिए अब कुएं के पानी की जगह किस स्रोत के पानी का प्रयोग कर रहे थे? तो देखिए, वो नहर के पानी का प्रयोग कर रहे थे। प्रश्न 3 में आपको मिलान करना है। मिर्ची को मिलाएंगे हम सूर्यमणि का एक साथी तोता। टांग का अर्थ होता है जंगल और चेराव एक प्रकार का नृत्य है। आगे बढ़ते हैं हम, रिक्त स्थान भरने हैं। पहला देखिए, प्रवीण के चाचा अपनी रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी फल के छिलके एक गड्ढे में डाल देते हैं। कुछ दिनों में गड्ढे में खाद बन जाती है। दूसरा देखिए, सिंदूरी गांव के लोग अक्सर खेड़ी वालों को बिन बुलाए मेहमान कहकर बुलाते थे। तीसरा, हमें पढ़ाई, खेल या हमारी पसंद के कामों से रोका जाता है तो हमें बुरा लगता है। यहाँ पर देखिए एक पोस्टर दिया गया है जिसमें लिखा है कि तेल का भंडार सीमित है और इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। फिर आगे लिखा है कि हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। और 2017 में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दी गई हैं। पहला प्रश्न यह है कि यह पोस्टर क्या प्रदर्शित करता है? यह पोस्टर तेल की बचत करने के बारे में बताता है कि हमें तेल को बचाना चाहिए। प्रश्न 6 देखिए, पोस्टर में तेल बचाने का क्या उपाय बताया गया है? उत्तर है, पोस्टर में तेल बचाने का उपाय यह बताया गया है कि जब गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। प्रश्न 7 है कि सन 2017 में 1 लीटर पेट्रोल की क्या कीमत थी? तब पेट्रोल की कीमत थी 64 रुपये और 91 पैसे प्रति लीटर। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, हम इनको पढ़ते हैं। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया।
हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। अब देखिए, इसमें प्रश्न 8 दिया गया है कि इन पंक्तियों में गुजरात के गांव भुज में आए भूकंप के बाद का दृश्य बताया गया है। भूकंप आने पर आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? हमें ऐसी ही 3 सावधानियों के बारे में लिखना है। हम लिखते हैं, पहली यह कि अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। दूसरा है कि बाहर ना निकल पाओ तो किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज़ के नीचे छिप जाओ और उसके पैरों को कसकर पकड़ लो। तीसरा है कि लिफ्ट का प्रयोग ना करें। आगे बढ़ते हैं। अधिक दस्त लगने से या पानी की कमी हो जाने पर हमारे शरीर में पानी और खनिजों की कमी हो जाती है, तो हम शरीर में इनकी कमी को पूरा करने के लिए जीवन रक्षक घोल या ORS का घोल पीते हैं। प्रश्न 9 में प्रयोग करना है, जीवन रक्षक घोल बनाना है। इसके लिए आपको सामग्री दी जाएगी, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी, गिलास, चम्मच, नमक और चीनी। आप इस प्रयोग को अपने अध्यापक के निर्देश में कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये प्रैक्टिस वर्कशीट खत्म होती है। ऐसी और वर्कशीट्स को करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।